जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, पहला हमारा क्या होता है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको क्या बता रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने बताया आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सदैव दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा आता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब तुमको ये ध्यान देना कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे वहां होते हैं जब वाक्य के प्रारंभ में क्या? जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए? क्या आ जाए? क्या शब्द? जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हमारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब दूसरी बात, इसको करने का तरीका क्या होता है? सब वही रहता है, सिर्फ अंतर थोड़ा हो जाता है। अंतर क्या है? हमने आपको क्या बताया? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो वह हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब करने का तरीका क्या होता है? हमने बताया आपको तो क्या है? यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो तो करोगे तो क्या ध्यान दोगे? कर्ता के अनुसार। क्या करोगे? कर्ता के अनुसार हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू या डस का प्रयोग करते हैं। फिर सेम प्रोसेस हमारा वही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको क्या बता रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक। अब नंबर एक क्या होता है? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर दो, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 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 तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या बताया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमारा सबसे पहले प्रोसेस शुरू होता है। नंबर एक क्या करेंगे? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? क्या हेडिंग पड़ेगी? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? मैं आपको बता क्या है, क्या बताया हूं? यदि वाक्य के प्रारंभ में, या लिखो यदि वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो, बात वही होती है मेरे प्यारे बच्चों। हम क्या लिख रहे हैं? यदि वाक्य के प्रारंभ में, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए? क्या? यदि वाक्य के प्रारंभ में
क्या शब्द आ जाए तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने अब क्या बताया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने आपको पढ़ाया डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो क्या है, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे ये हुए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे स्ट्रक्चर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद इसमें मैं सब बता रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, जो कि इसमें होता फार्मूला। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर अपने दिल और दिमाग में देख सही से बैठा दिया तो किसी भी टेंस का आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टेंस का फार्मूला वही होता, सिर्फ सहायक क्रिया उसकी चेंज होती रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। स्ट्रक्चर हमने क्या लिखा, डू या डज। सबसे पहले क्या करते हैं, डू या डज करते लिखते हैं। क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस फिर क्या, सब्जेक्ट प्लस फिर ऑब्जेक्ट फिर प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा इसमें का फार्मूला क्या है, डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आप लोग इसमें क्या समझेंगे, एग्जाम्पल। और एक बात ध्यान देना, एक वचन बहुवचन करता वही रहेंगे जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है साधारण वाक्य। किसको पढ़ाया है, साधारण सिंपल सेंटेंस पढ़ाया, जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाया है। एक वचन बहुवचन करता वही रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब लिखवाने जरूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या अजय अंग्रेजी पढ़ाता है। लास्ट में क्या लगा दो, क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्या अजय अंग्रेजी पढ़ाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह ध्यान देना है कि हमारा वाक्य देखो क्या शब्द से प्रारंभ हुआ। हमने क्या था, यदि वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो क्या सबसे प्रारंभ है, तो तुरंत जब इसमें कर्ता क्या है, तो कर्ता मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या है, अजय। अजय क्या है, नाम। क्या है, नाम। तो मैंने आपको क्या बताया है, ही सी इट, या किसी व्यक्ति का नाम हो। तो ये हमारे होते एक वचन कर्ता, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, डज। क्या हो जाएगा, डज। डज हमने लिखा डज, प्लस क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, अजय। तो डज अजय। अब फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ाता। क्या है, पढ़ाता। तो क्या पढ़ाना क्या होती है, इंग्लिश टीच। क्या होता है, टीच। TEACH टीच। फिर क्या पढ़ा रहा है,
इंग्लिश, तो क्या होता है टीच द इंग्लिश, ENGLIS, लास्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है बच्चों? अब देखो जैसे नेक्स्ट दूसरा, क्या तुम आज क्रिकेट खेलते हो? क्या है? क्या तुम आज क्रिकेट खेलते हो? क्या शब्द है? कर्ता हमारा क्या है? तुम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बहुवचन कर्ता होता है। बहुवचन कर्ता क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। क्या हो जाएगा? डू। कर्ता क्या है? यू। डू यू क्या खेल रहा है? क्रिकेट। डू यू प्ले? प्ले मींस क्या होता है? खेलना। प्ले द क्रिकेट। प्ले द क्रिकेट, CRICKET। कब खेल रहा है? आज। लिखा दो टुडे, TODAY, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अब इसके बाद एक और समझ लो, तीसरा देखो, जैसे क्या सीता फूल तोड़ रही है? क्या है? क्या सीता फूल तोड़ रही है? तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो क्या सबसे प्रथम क्या करता हूं, सब्जेक्ट क्या हमारा? सीता। क्या है? एक वचन करता। सीता मतलब क्या है? एक वचन करता। जब सीता एक वचन करता है, क्या है? जब सीता एक वचन करता है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, गलती से मैंने लिख दिया था तोड़ रही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंटिन्यूअस पहुंच गया, इसके लिए माफी चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा? क्या सीता फूल तोड़ती है? तो क्या हो जाएगा? डज। डज सीता क्या? प्लग, PLUCK, प्लग द फ्लावर। प्लग द फ्लावर, फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को पढ़ाया हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे मैं आप लोग को पढ़ा दिया है फर्स्ट नंबर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कल बताऊंगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जबरदस्त रहो।